वर्ल्ड वॉच की शुरुआत करेंगे उस देश की खबर के साथ जिसने दुनिया में दशकों से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाया, जो दुनिया में आज भी आतंकवाद के एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। आज एक बार फिर से अपने पाखंड की हदें पार कर चुका है पाकिस्तान। जो देश भारत, अफगानिस्तान, ईरान और यहां तक कि अमेरिका तक आतंकियों को भेजने का रिकॉर्ड रखता है, वही अब बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं को आतंकी बताने में जुटा है। अमेरिका द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित करना पाकिस्तान की चाल का ही नतीजा है, क्योंकि ये वही संगठन है जो पाकिस्तान के दमन, लूट और बलात्कार जैसी फौजी हैवानियत के खिलाफ खड़ा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे उपेक्षित प्रांत है। मिनरल्स, गैस, सोना, तांबा और दुनिया के सबसे रणनीतिक बंदरगाह ग्वादर का मालिक, फिर भी पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका। वजह साफ है, पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान के राजा को धोखा देकर इलाका हड़प लिया था और तब से इसके संसाधनों को लगातार लूटता रहा है। बलूचों को अपने ही घर में पराया बना दिया गया। पंजाब और सिंध के लिए गैस सप्लाई होती रही, लेकिन बलूचिस्तान के गांव आज भी अंधेरे में डूबे हैं। BLA का जन्म इसी अन्याय और लूट के खिलाफ हुआ। यह कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की आजादी की आवाज है। इनके निशाने पर वो पाकिस्तानी फौज है जिसने उनके घर जलाए, महिलाओं का अपमान किया, नेताओं की हत्याएं की और बच्चों को अनाथ बनाया। मजीद ब्रिगेड BLA का आत्मघाती दस्ता पाकिस्तान की उन छावनियों और ठिकानों को तबाह करता है जहां से बलूचों पर जुल्म ढाए जाते हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। ये वही देश है जिसने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में पनाह दी, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क जैसे खूंखार आतंकी संगठन पाले और कश्मीर में खून की नदियां बहाई। यही पाकिस्तान आज BLA को बदनाम करने में लगा है, सिर्फ इसलिए कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। चीन के साथ पाकिस्तान की साजिश भी बलूचों के गुस्से की एक बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि CPEC सामने जो खासतौर पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है CPEC, उसके नाम पर ग्वादर और आसपास के इलाकों को चीनी कंपनियों को पाकिस्तान ने बेच दिया है। चीनी प्राइवेट आर्मी बलूच मछुआरों और ग्रामीणों पर अत्याचार कर रही है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने इन चीनी ठिकानों पर कई हमले किए, क्योंकि ये परियोजना बलूचों के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश है। BLA के लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। 2005 से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ ये विद्रोह 5 बड़े स्तर पर भड़क चुका है। 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की हत्या ने बलूचिस्तान में आजादी की ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। तब से यह आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज अमेरिका का फैसला पाकिस्तान के दबाव में लिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों और भ्रष्ट शासन खुद उसके बिखरने की वजह बन रहे हैं। बलूचिस्तान में उठी ये आग अब बुझने वाली नहीं है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि जब किसी कौम की आखिरी सांस भी आजादी के नारे में बदल जाए तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और ऐसे में पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब होता है और बलूचिस्तान में जिस तरीके से आजादी की आवाज उठी है, वो आवाज और बुलंदियों के साथ आगे उठती रहेगी। तो दुनिया भर में आतंकियों का स्पॉन्सर कहा जाता है पाकिस्तान, लेकिन जो अपनी आजादी के लिए, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उसे ही आतंकी संगठन घोषित कराने की चाल चल रहा है। वही पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो खुद को इस्लामिक दुनिया का सिरमौर बताता है, लेकिन हकीकत में अपनी ही नाकामी के मलबे तले पाकिस्तान दबा हुआ है।
हालात ये है कि आर्थिक कंगाली, राजनीतिक अस्थिरता और आतंक के भंवर में फंसा ये देश अब गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। जी हां, पाकिस्तान गृह युद्ध की दहलीज पर खड़ा हो चुका है। कर्ज का बोझ इतना है कि आने वाली कई पीढ़ियां भी इसका ब्याज नहीं चुका पाएंगी। महंगाई आसमान छू रही है। आटा, चीनी, दवा जैसी बुनियादी चीजें जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। फिर भी पाकिस्तान के हुक्मरानों के तेवर तो देखिए, जुबान पर न लगाम है, न तमीज और न ही समझदारी की कोई झलक। ताजा उदाहरण देख लीजिए कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर। एक तरफ बिलावल खुलेआम भारत को युद्ध की धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर भारत सिंधु जल संधि को स्थगित करता है तो बांध बनाता है तो जंग जरूर होगी। वो यहां तक बोल जाते हैं कि पाकिस्तान के दरिया वापस ले लेंगे, जो 6 दरिया हैं वो वापस ले लेंगे, जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। दूसरी तरफ अमेरिका के दौरे पर गए पाक सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने तो हद ही कर दी है, सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली है। कह दिया है कि अगर पाकिस्तान को डुबाने की कोशिश हुई तो हम अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। भारत अगर डैम बनाएगा तो मिसाइल मारकर तोड़ देंगे। अब सोचिए जरा, एक ऐसा मुल्क जो खुद आतंकी संगठनों की नर्सरी है, जिसने अपने पाले में सिर्फ और सिर्फ आतंकी ही पाले हों और आतंकियों के जरिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में खून की नदियां बहाई हो, वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बलोचों को आतंकवादी कहता है और भारत को जंग की धमकी देता है। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार भारत से जंग हारा, चाहे 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1990 हो या फिर आज का यानी 2025 का भारत हो, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। हार के बावजूद पाकिस्तान सुधरा नहीं, अक्ल नहीं आई इस मुल्क को। और अब हाल ये है कि जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, कहावत हमारे यहाँ है, देसी कहावत है, 12 महीने तक अगर कुत्ते की दुम को बॉटल में डाल भी दिया जाए तो दुम सीधी नहीं होती है। ठीक वैसा ही हाल है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का तो नक्शा ही कुत्ते के आकार का बना है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सोच क्या है। पाकिस्तान का रवैया कभी सीधा नहीं होगा। पाकिस्तान का हर सूबा अपने आप में सुलग रहा है। बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आतंक बढ़ रहा है। कराची में अलगाववादी आवाजें उठ रही हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान के वही तेवर। आर्थिक हालात ऐसे हैं कि IMF की भी रूह कांप जाती है। डॉलर महंगा, रुपया सस्ता, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर और भ्रष्टाचार हद से ज्यादा। इन सब हालातों में वहां के नेता अगर अपने देश के हालात सुधरने के बजाय भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी देंगे तो समझ लीजिए कि ये महज ध्यान भटकाने का एक और पुराना नुस्खा है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। अंदरूनी बगावत और बाहरी कर्ज का दबाव दोनों मिलकर इस देश को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। और ऐसे में जब हालात बेकाबू होंगे, गृह युद्ध की चिंगारी भड़कने में देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान की जनता भी समझ चुकी है। उनके नेता सिर्फ कुर्सी और सत्ता के खेल में लगे हुए हैं। बाकी देश को गर्त में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपने गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार है, या फिर आखिरी वक्त तक जुबानी जंग लड़ते लड़ते खुद अपने ही बनाए जाल में फंसकर इतिहास के कूड़ेदान में चला जाएगा। और एक बात तो तय है, भारत से हर मोर्चे पर मात खाने के बाद भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आएगी, क्योंकि कुत्ते की दुम आखिरकार कुत्ते की ही दुम रहती है। चाहे जितना भी नाप तोल कर सीधी करने की कोशिश की जाए, ये सीधी नहीं होती। पाकिस्तान अपना तेवर, अपना रवैया कभी नहीं बदलेगा। लेकिन भारत भी अब साफ तौर पर कह चुका है कि ये नया भारत है, छेड़ने पर छोड़ेगा नहीं।
हालांकि इन सब के बीच बिलावल भुट्टो ने कैसे गीदड़ भभकी दी, वो जो हिंदी को भी अंग्रेजी स्टाइल में बोलते हैं, उस स्टाइल में उन्होंने भारत को कैसे धमकी दी है, गीदड़ भभकी उनकी जरा सुन लीजिए। की जरूरत है, हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था, हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। अब सोचिए कि धमकी किसको दे रहे हैं, उस देश को जो दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाली है, जो आईएमएफ को कर्ज देती है वो देश भारत। आपको पता होना चाहिए आईएमएफ को हम पैसे देते हैं ताकि जिन लोगों को कर्ज की जरूरत हो आईएमएफ उसकी पूर्ति कर सके। भारत आईएमएफ को पैसे देता है और पाकिस्तान आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ नजर आता है। फर्क यहीं पर नजर आ जाता है और ऐसे में पाकिस्तान की ये धमकी गीदड़ भभकी नहीं। पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, लेकिन इसके हुक्मरान अभी अपने पागलपन से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत के लिए एयर स्पेस बंद करने का पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। आप कहते हैं ना कि छुरी सेब पर गिरा या सेब छुरी पर गिरी, यहां पर दोनों ही मामले में पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद से ही मार ली है, क्योंकि महज 2 महीने में ही 127 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और ये आंकड़ा पाकिस्तान के अपने ही रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि किस तरीके से एयर स्पेस बंद करने की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करने का फैसला लिया। इसके बाद पाकिस्तान बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। सोचा यह था कि भारत पर दबाव बनेगा, लेकिन उल्टा खुद ही पाकिस्तान के खजाने पर ताला लग गया। 24 अप्रैल से 30 जून के बीच रोजाना 100 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई और नुकसान पहुंचा 4 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी रुपयों का, यानी लगभग 127 करोड़ भारतीय रुपए। ये वही पाकिस्तान है जो कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है, आईएमएफ के सामने हाथ फैलाता है और फिर भी ऐसे फैसले लेता है जो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने सरीखे हैं। 2019 में भी पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया था और तब $54 मिलियन का नुकसान हुआ था। यानी सबक लेने की बजाय पाकिस्तान बार बार वही गलती दोहरा रहा है। लेकिन यहां कहानी में एक और मोड़ है। नुकसान के बावजूद पाकिस्तान एयर स्पेस अथॉरिटी की कमाई बढ़ी है। 2019 में ऊपर से गुजरने वाले विमानों से रोजाना 4.24 करोड़ की कमाई हुआ करती थी, जो 2025 में बढ़कर 6 करोड़ 35 लाख यानी 4 करोड़ 24 लाख की कमाई 2025 में बढ़कर 6 करोड़ 35 लाख हो गई। इसका मतलब यह है कि एयर स्पेस बंद करके भले ही पाकिस्तान ने नुकसान उठाया, लेकिन उसने अपनी फीस बढ़ाकर कुछ भरपाई कर ली है। मगर सच्चाई ये है कि ऐसे कदम पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी और
कूटनीतिक नाकामी को ही उजागर करते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में पहले से ही तल्खी है। ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि के फैसलों ने पाकिस्तान को झटका दिया है। इस बौखलाहट में एयर स्पेस बंद करना सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी नहीं है, बल्कि अपने लिए पाकिस्तान ने खुद ही कब्र खोदी।